ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। यहाँ शादी करने के लिए आते हैं तो यहाँ जो कुछ भी रख दो खाने के लिए, तो देख के मच्छी इतनी बहुत ज्यादा है, भिनभिनाती है, तो वहाँ लौट जाते हैं वापस। शादी करने के लिए यहाँ नहीं रुकते हैं। जो अगर शादी जैसा हो भी जाती है तो वो भी फैसला कर लेते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मच्छियाँ लगती हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए और जरा यहाँ के लोगों की तकलीफ समझने की कोशिश कीजिए। बिना मच्छरदानी के खाना नहीं खा सकते। गाँव में शादियाँ नहीं हो रही हैं। जो शादी फिक्स भी हो जाती है तो लोग गांव के हालात देखकर भाग जाते हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ तक कि नल तक से पानी में मक्खियां निकल रही हैं। ये हाल है उन्नाव के, जहां से एक अजब गजब मामला सामने आया। यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव मक्खियों के आतंक से परेशान है, जिसके चलते ना ही गांव में कोई अपनी लड़की देने को तैयार है और जिनकी शादी हो गई है वो उस गाँव में रहने को तैयार नहीं। वहीं अब तो रिश्तेदार भी गाँव में आने से कतराने लगे हैं। मक्खियों के आतंक के चलते गांव वाले ना तो सही से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सो सकते हैं, क्योंकि जब वो खाने बैठते हैं तो हजारों की तादाद में मक्खियां होने के कारण उनके खानों में वो आकर बैठ जाती हैं। इसीलिए जब गांव के लोगों को खाना खाना होता है तो वो मच्छरदानी के अंदर बैठकर खाना पीना करते हैं। वहीं हजारों की तादाद में घरों में अपना कब्जा जमा कर रखती है मक्खियां। इनके चलते छोटे छोटे बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गांव वालों की तरफ से कई बार शिकायत किए जाने पर भी अब तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। जहां उन्नाव जनपद में एक ऐसा गांव है जहां मक्खियों के आतंक से पूरा का पूरा गांव परेशान है। कई विभागों में शिकायत करने के बावजूद भी उनको अभी तक 5 साल में इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाई है। पूरा मामला उन्नाव जनपद के नवाबगंज विकास खंड के गाँव रुद्वारा का है। यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि गांव वालों के मुताबिक जब से गांव में पोल्ट्री फार्म खुला है तब से ही गंदगी और बदबू के कारण हजारों की तादाद में मक्खियां उनके गांव में आ गई हैं, जिसके चलते पूरे गांव का जीना दुश्वार हो गया है। लगभग 5000 की आबादी वाले इस गांव के लोग इतना डरे हुए हैं कि खाना पीना वो मच्छरदानी के अंदर बैठकर ही करते हैं। वहीं गांव की महिलाओं और लोगों का कहना है कि अब तो गांव में लोग रिश्ता करने भी नहीं आते और जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो यहाँ रहने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तो मक्खियों के डर से रिश्तेदार भी आने से घबराते हैं। यहाँ शादी करने के लिए आते हैं तो यहाँ जो कुछ भी रख दो खाने के लिए, तो देख के मच्छी इतनी बहुत ज्यादा है, भिनभिनाती है, तो वहाँ लौट जाते हैं वापस। शादी करने के लिए यहाँ नहीं रुकते हैं। जो अगर शादी जैसा हो भी जाती है तो वो भी फैसला कर लेते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मच्छियाँ लगती हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब ये कहते हैं कि गाँव में जो है मक्खियाँ लगती हैं, ये शादी नहीं करेंगे। नहीं शादी करेंगे। ये मक्खियाँ लग रही हैं, कितने दिनों से परेशानी है आप लोगों को? 3-4 साल हुई थी। जब से ये मुर्गी फार्म हुआ है। जब से ये मुर्गी फार्म हुआ है तभी से लग रही है। कितने सालों से ये मुर्गी फार्म यहाँ पर है? 4 साल से। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने जो यहाँ के अधिकारी हैं, बड़े बड़े प्रशासन के या ग्राम प्रधान है, इनको लेकर के आपने शिकायत की मक्खियों के बारे में? किया गया है। वो आते हैं यहाँ से घूस लेके चल जाते हैं मुर्गी फार्म से, यहाँ तक पहुँचते नहीं है। यहाँ बीच में आते हैं वो लेके चल जाते हैं, यहाँ तक आते नहीं है गांव के अंदर पूछने की क्या बिकता हो रही क्या नहीं। मच्छियाँ तो गांव में लगती हैं, वहाँ तो उनको नहीं लगती है, वहाँ तो पाले हैं। अरे भैया कैसे, यहाँ है कि गंदगी तो है नहीं, सफाई सब काफी करते हैं, मतलब मच्छियाँ नहीं खा देती है खाना। पानी पियो पानी गिर जाती, खाना खाओ खाना गिर जाती है। अच्छा, तो ये जो है कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? अरे 5 साल जब तक मुर्गी फार्म भा तब ते है। 4-5 साल से। हाँ, जब तक मुर्गी। इसको लेकर के आप लोगों ने जो है अधिकारियों से शिकायत की है? कहीं तो गए, हम सब गए नहीं हुए मुर्गी फार्म के लिए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यही पास में हमारे मुर्गी फार्म है, जो जिसकी गंदगी की वजह से ये मक्खियाँ गांव वालों को बहुत परेशान कर रही हैं। खाने बैठो तो बहुत मक्खियाँ लगती हैं, खाने में भी काट जाती हैं, यहाँ तक कि नल से भी मक्खियाँ निकलती हैं, पानी पीना भी दुश्वार है। वहीं जब लोग इतने परेशान थे तो यूपी तक ने भी इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया, जिसके बाद उन्नाव के सीडीओ का कहना था कि हमारे बताने के बाद ही मामला उनके संज्ञान में आया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नवाबगंज क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है, इसमें संबंधित एसडीएम हसनगंज को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण का निरंतर निस्तारण कराएं। सर, वहाँ के गाँव वालों का ये भी कहना है कि कई बार अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते पर कार्रवाई होती है।
जैसा कि आपने अभी बताया कि ये पहली बार संज्ञान में लाया गया है मेरी मैटर, तो मैंने एसडीएम हसनगंज को इसके लिए निर्देश दिए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं। हाँ, अब ये उम्मीद जरूर है कि यूपी तक की खबर का असर जरूर होगा और लोगों को इस भयानक परेशानी से निजात जरूर मिलेगी। उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट, यूपी तक।